हाँ, आपका गीता श्लोक अध्याय 14 का श्लोक 12 कहो तो एक और ऊपर से ले लें। कहा है कि 12 को बताया है, ये 11 तक 11 से ले रहे हैं। इसलिए जिस काल में ऐसे कहते इस देह में तथा अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा मानना चाहिए कि सतोगुण, एवं तीनों गुणों का है ना, सतोगुण बढ़ा है। जब सतोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, साफ साफ बता दिया कि इसलिए कहते हैं जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतनता परमान नहीं आता है। ये भी नहीं आता कि हम सोते रहें पड़े रहें, ये भी विचार नहीं आता है जब ऐसे आता है। और जो है बोध शक्ति को भी बताया है, जिस समय रात हो दिन हो महीना कोई भी हो कोई भी मास हो, उन्होंने कहा ऐसे नहीं कि हम वो जो है भाई कोई त्यौहार आता तो बड़ा जो है नवरात्र आ रही तो बड़ा पुजारी बनोगे, सबको दुनिया को दिखाओगे, फूल लेके माला लेके के माँ जय माता करोगे बहुत ज़्यादा। ऐसी बात नहीं है। इस गीता ने ये बताया आपके श्लोक में कि जिस काल में, काल माने जिस समय तुम अपने को देखने वाले जांचने वाले बनो ना। दूसरा कोई हमको क्या जांच पाएगा, ऊपर का देखेगा, हमारे अंतर को देख ही नहीं पाएगा हैं। वही जो है ना, ऊपर से तो तुम अच्छी चीज़ ले आते हो लेकिन अंदर को तो नहीं जान पाते हो। कभी कभी तरबूज लाते हो, ऊपर बढ़िया रहता है, अंदर कैसा निकल जाता खराब सड़ा। पपीता लेते हो कोई भी, कभी कभी सेब लेकर के ऊपर खूब बढ़िया बड़ा सा रहेगा, काटो तो अंदर सड़ा निकलेगा, अंदर का तुम नहीं जान सकते हो ना। तो ऐसे जो है दुनिया वाला बाहर का रूप देखेगा, तुम अंदर का तुम जानने वाला तुम देखो ना। दुनिया से हम तो क्या लेना देना, हमें तो काम है ईश्वर से। जगत बड़बड़ाए कुछ भी कहे हमसे क्या वास्ता, बाहर देखे उसे हमसे क्या पड़ी, हमको खुद अपने अंदर देखना है। तो वो ये तुम जांचो अपने को, कैसे जांचो कि जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण, देह में भी नहीं, देह में भी कैसे फुर्ती रहेगी, दौड़ के सारा काम भी कर लोगे। अभी लगेगा कि ला गुरु का वचन सुने और जो गीता भी पढ़ने का है। अब जब गीता ना पढ़ते तो इस लोग कैसे पूछते, तुम बस कहाँ में कोल्हू की बैल की तरह सब लोग मरा करते हो, कभी गीता पढ़ने का तुम्हें फुर्सत नहीं रहता, इसीलिए प्रश्न भी ऐसे करते हो। कल एक प्रेमी पूछ रहे थे, कह रहे थे कि दीदी जी आपके पास में से प्रश्न आते हैं, कोई अपने बच्चे के लिए पूछता, कोई बर्थडे के लिए पूछता है, और कोई जो है पति के लिए पूछता है, कोई नहीं पूछता कि हम ये गीता का श्लोक पढ़ करके हमको इसका विवेचन करके बताइए। जब हमने कहा क्या करें, हम उनसे कहने जाएं, अब जो प्रश्न भेजते हैं तो उसका उत्तर हमें देना पड़ता है, समझाते हैं उनको। हम कहते हैं भाई छोटे बच्चे अभी वो जागे नहीं है, अभी बचकानी बुद्धि है, तो बच्चों को किसी न किसी तरह टाफी तो देना ही पड़ेगा। जिस दिन वो जाग जाएंगे, इस मर्म को समझ जाएंगे, तो अपने आप ही ज्ञान का प्रश्न पूछेंगे। बहुत प्रेमियों का प्रश्न रहता है कि देखो हमारा भगवान में, हमको ऐसी युक्ति बता तो भगवान में हमारा हमेशा चित्त लगा रहे। वो ये पूछते हैं। कोई गीता पढ़ते हैं तो ये गीता देखो क्या बता रही, देखो तो इस देह में तथा अंतःकरण में, देह भी हमारी फुर्त रहती है। जिस समझ लेना कि जो तुम्हारे शरीर जो है फुर्त रहे, तो सोच लेना तुम्हारे अंदर सतोगुण बढ़ा हुआ, और सतोगुण बढ़ जाए तो सारा काम कर डालो। सतोगुण की वृद्धि में खूब भक्ति कमा लो। जिस टाइम सतोगुण बढ़े उस टाइम भक्ति भाव में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर लो, इतनी रगड़ लगा लो कि तुम्हारे अंदर कोई कालिम रह ना जाए। लेकिन ऊपर स्थूलता का काम करने लगते हो, अंतःकरण में घुसते ही नहीं हो। यहाँ बता रहा कि जिस काल में इस देह में फुर्ती है, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता, इंद्रियां क्या चेत रही, हमारी हर एक इंद्री, जब तुमको चेतनता रहेगी, हर एक इंद्री तुम्हारी भगवत भाव में लगना चाहिए, परमात्मा में लगना चाहिए।
हर इंद्रिय से भगवत चेष्टा होना चाहिए। ये इंद्रियों में यही चेतनता रहती है। तो जिस वक्त ये चेतनता रहती है तो कहते हैं तब समझ लेना। जब कहते हैं कि जो ऐसा जो अंतःकरण में इस इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति तुमको यही कि हम काहे के लिए आए, क्यों आए हैं हमारा आने का यहाँ क्या ध्येय था। खाते तो पशु भी हैं, कुत्ता भी खा लेता है, गाय भैंस सब खाते हैं, देखो जा करके सुख उनको भी लेना आता है। धूप हो गई है ना, देखेंगे तुम्हारे जिसके सामने जो है छाया होगी, जिस पेड़ के नीचे ही बैठेंगे उनको भी सब अकल है, बुद्धू नहीं है, उनको भी सुख लेना आता है। हमें तुमको सुख लेना नहीं आता है, सबको सुख लेना आता है, ये सोच लेना। तो वही बता रहे हैं। तो तुम ये सोच लेना, ध्यान से एक एक अक्षर को देखो, ध्यान करो। तो वो बता रहे हैं कि इंद्रियों में चेतनता नहीं, तो इंद्रिय जो है कैसे चेतनता नहीं रहती है। इंद्रियां मरी मरी से, ना हाथ का काम चलता है, काम करता है, ना पैर काम करता है। तुम्हारे अंदर बोध शक्ति ऐसी निश्चय, तुम्हारे अंदर निश्चय होना चाहिए। निश्चय तुम जो है अपने ज्ञान से ही निश्चय कर सकते हो, ये सोच लो। और बोध शक्ति, बोध भी रहता है और शक्ति भी रहती है। किस काम में जो है निश्चय तुम्हारा, जो तुम्हारे अंदर जो है भाव जागृत हुए तो तुम दृढ़ता से भाग लोगे, कूद के निकल जाओगे, नहीं तो तुम जो है उसी में फंसे पड़े रहोगे। इसलिए बोध शक्ति भी होना बहुत जरूरी है, याद रख लो। तो कहा ये बोध शक्ति हो। बोध शक्ति जब उत्पन्न होती है तो उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा है। अब सोच लो, सतोगुण की बाढ़ में सारा काम भक्ति वाला कर डालो। इंद्रियों में चेतनता है, शरीर में ही चेतनता है। ये बात नहीं कि शरीर मरा, जब इंद्रियों में चेतनता नहीं होती है, क्या है, जब तमोगुण बढ़ता है तो लेटे रहें, उठने का मन ही नहीं करता है, ऐसे मरे जैसे पड़े रहेंगे। काम नहाने की चिंता, नहा भी लिया तो कपड़ा पड़े हैं ऐसे, वही ये काम जो है आलसियों का काम, आलसीपन बहुत आता है। ऐसे सतोगुणी लोग ऐसे रहते हैं, तब समझना हमारे अंदर जो है तमोगुण बढ़ा है। लेकिन सतोगुणी कैसे रहते हैं, साफ साफ बता देना कि जब बोध शक्ति उत्पन्न होती है, अंदर चाहे शरीर न चले लेकिन मन जो है शरीर को दौड़ा देता, चला देता, मन आलसी न रहे। बस सारा जो है हमारे विचारों पर सारा ज्ञान टिका हुआ है। विचार आता है तो उठ करके, शरीर में ताकत नहीं है, विचार शुद्धता का रहता है तो तुम्हारे शरीर को चला देता है, उठा देता है, ये सोच लेना। तो उस काल में, उस समय समझना चाहिए, इस समय हमारा सतोगुण बढ़ा हुआ है। सतोगुण बढ़ा हो तो इससे पूरा का पूरा लाभ ले लें हम। और हे अर्जुन, बताया है आपका ये 12वां श्लोक जो आपने पूछा था, एक श्लोक तो अपने मन से बढ़ा दिया थोड़ा। तो कहा कि और हे अर्जुन, ये आपका श्लोक है, रजोगुण के बढ़ने पर हैं तुम जो है कहते हो कि ये तुम्हारा रजोगुण बढ़ता तो क्या होता है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, लोभ पैदा होता है और उसी तरफ मन लगता है। प्रवृत्त होना, मन लगता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो संसार की चीज़ों में, संसार की सांसारिक चेष्टाएं कोशिश करने लगते हैं कि हम चाहे बाद में हो चाहे ना हो, अपने कोशिश में लग जाते हैं, हमको ऐसा करना है, हम ऐसा कर लें, कर कुछ नहीं पाता। आज तक जो सोचो कर सके हो, करे हो, पहले बताओ। और करे होगा तो वो सफलता मिली होगी, सफलता भी मिली तो जड़ की मिल गई, और भी भगवान की कृपा रही होगी तब तुमको सफलता मिली, नहीं ना मिलती। हाँ, ये बात आलसी परमादी तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए है, और ना ही जो है प्रारब्ध पर बैठे रहना चाहिए। हम बैठे नहीं रहना चाहिए तो हमें भाग में लिखा हुई तो ऐसे हुई। और एक खाना तुम्हारे जो है आटा रखा, दाल रखा, चावल रखा, कोई तो मेरे भाग में हुई तो हमको रोटी मिलेगी आज, हमारे भाग में हुई तो दाल चावल पक जाएगा, पकेगा? बताओ, सच सच बता देना, नहीं पकेगा ना। कर्मठ तो बनना पड़ेगा, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, साहसी तो तुम्हें बनना पड़ेगा,
अपने मन से क्या होगा? कुछ ही नहीं होगा। अपने आप ही जब नल से पानी, तुम्हारे प्यास लगी तो नल से उठ के यहाँ चला आएगा? टोटी लग जाएगी? जाना पड़ेगा नल के पास में। नल के पास में जाओगे तो पानी निकालोगे, तभी पियोगे, तब प्यास बुझेगी। ऐसे जो है तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। खाना बनाने के लिए भी इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा तुमको। तो यही कहते हैं, तो जब रजोगुण, जब वो तुम्हारा श्लोक यही है कि रजोगुण के बढ़ने पर लोभ होता है, दुनिया के लोभ की वृत्ति आ जाती है। का बटोर लई, कहाँ से का कर लाई, कहाँ से क्या संग्रह कर लें, ये लोभ में प्रवृत्ति होती है। नहीं, लोभ में, ये रजोगुण लोभ में लगा देता है, लोभी बना देता है, इंसान को लोभी बनाता है। लेकिन हमें लोभी नहीं बनना है। तो कहा लोभ में प्रवृत्त होना है, अर्थात संसार की चेष्टाएं। अब ये बताओ, संसार की चेष्टाएं यानी कोशिश संसार की तरफ बढ़ने की, युक्ति लगाते हैं, इतनी लगाते कि संसार से क्या बटोर लाएं जा करके, ये युक्ति लगाते हैं। इसलिए बताया कि तुम युक्ति से कुछ नहीं कर सकते हो। युक्ति सीखना है तो गुरु से सीखो। जोर न छूटे युक्ति छूटे संसार। तो इसलिए गुरु की बताई हो युक्ति, अपने मनमानी वाली युक्ति नहीं होना चाहिए। अपने मनमानी युक्ति से कुछ ना कर सकते हो और ना ही जो है आगे बढ़ सकते हो। गुरु का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। गुरु, चाहे कोई भी गुरु हो, चाहे आध्यात्मिक दुनिया में हो, चाहे जो है संसारिक दुनिया में हो, कोई तुमको बताने वाला जरूर ही जो है होना चाहिए। गाइड करने वाला कोई नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान को, जब भगवान गाइड करता है सबको, इसलिए भगवान को, तो वही कहते हैं संसारिक चेष्टाएं तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ। अब बताओ, जो भी काम करेंगे स्वार्थ होगा। भगवान तुम्हारा नाम लेंगे तो मेरा ये काम पूरा कर देना, भगवान तुम्हारा नाम लेंगे तो हमको पास कर देना, हम पढ़े, हमको नींद बहुत आती है भगवान, हम सोते रहें तो हमको पास कर देना। यही आलसी लोगन का काम होता है। बिन साधन मोहे नानका अपनों जैसे बना दे। नानक ने कितनी संघर्ष किया, कितनी जो है भगवत परायण रहे, कितना जो है उन्होंने जो है अपने को, अपनी देह भाव से खोया देह का, तब जो है गुरु की शरणागत हुए, तब इतनी ऊंचाई को छू पाए। अब उनको देख करके क्या है, ये जो है रजोगुणी लोग ललचाएंगे। जैसे किसी को धन दौलत और जो है राजा बनते देखेंगे तो ललचाएंगे, कोसेंगे उनको कि हम क्यों नहीं बन गए। अरे तुम इस योग्य थे, योग्य बनते तो तुम भी हो जाते, योग्य नहीं थे तुम, इसलिए भगवान जो है तुमसे जो है जो जाए योग हुए वही काम करा रहा। इसलिए बताया कि कैसे संसार की चेष्टाएं होती हैं, कोशिश संसार की तरफ, सब प्रकार का कर्मों का स्वार्थ से, स्वार्थ छिपा होता है। कोई भी काम, किसी की सेवा भी करेंगे उसमें स्वार्थ रहेगा, भीख भी देने जाएंगे उसमें भी स्वार्थ रहेगा। आज दे रहे हैं, आज संक्रांत वाले दिन देंगे, हमको 14 गुना करके मिलेगा। कितना स्वार्थ छुपा पड़ा है। और कहेंगे, और ऐसे कहेंगे गंगा के ऊपर से निकल आएंगे, नहीं नहाएंगे, लेकिन कहेंगे जिस दिन नहान पड़ेगा उस दिन ज़्यादा फल मिलेगा। क्या करेंगे फल, क्या करोगे फल बटोर के? परमात्मा से मिलने के लिए फल बहुत, भगवान को याद करना ही सबसे बड़ा फल है। संतों को मिल जाना ही मानुष जन्म का ये फल है, ये सोच लेना। ये मानुष जन्म का फल से हमारे सब जन्म जन्म के पुण्य उदय हुए तो मानुष जन्म मिला उससे, और कहते हैं और जो है हमारे कोटि कोटि जन्मों का फल जो सामने आया तो सदगुरु से मुलाकात हुई, ये ज्ञान मिला। कोटि जन्मों का पुण्य जो है एकत्रित हुआ तो सदगुरु का मिलाप हुआ। अब मिलाप हुआ तो जाओ लोटा लेके इधर उधर, इच्छा करो कि वो देवता जल्दी दे देगा। उसके वहाँ जो है ड्रम भरा रखा है, उसके स्टोर में बहुत सब जो मांगते हो स्टोर के वहाँ है सब,
भरा पड़ा है, और जाओ मांग लो, जाके जाओ मांग करके ले आओगे तो उससे शांति नहीं मिल सकती है। चाहे जितना धन हो जाए, रावण के कितना धन था लेकिन क्या शांति उसको थी? नहीं थी। रावण के राज में सब कुछ था लेकिन गुरुमति नहीं थी। ऐसे तुम जो गुरु को मति लेकर के नहीं चलोगे तो कभी शांति नहीं मिल सकती, ये सोच लेना। गुरु ही एक है से तुमको जो है अपने स्वार्थ से हटाता है, और वो स्वार्थ बुद्धि से आरंभ करता है, यो हम कहते हैं, और फिर क्या रहता है? अशांत रहता है जीवन भर। और मन की चंचलता भी, ये रजोगुणी लोगों के बड़ी मन चंचल होता है, और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होती है रजोगुण से। क्या क्या बता दिया, देखो गीता क्या कह रही है। जब स्वार्थ होता है, सब काम स्वार्थ से आरंभ होता है, तब जो है अशांति होती है। जहाँ स्वार्थ आया, कोई काम स्वार्थ किया, तभी अशांत रहता है। और मन भी बड़ा चंचल रहता है उस वक़्त। कहा मन की चंचलता, ये तुम्हारे इस श्लोक में मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा। सुन लेंगे देवता अप्सराएं के साथ घूमते हैं, वहाँ स्वर्ग में विमान मिलता है, यहाँ नहीं विमान है। इस लायक बनो, हवाई जहाज में पैसा खर्चा करो, कोई दिन बैठ जाओ, लेकिन कौड़ी तो खर्चा करने ही जाएंगे। खर्चा करो, कितनी मेहनत करते हो तब जाके स्वर्ग मिलता है। हैं, कितना धुआं में घी सुलगा देते हो, सब कुछ सुलगा देते हो, और वही गुरु कहते हैं वही पैसा से जाओ विमान घूम आओ, स्वर्ग की सैल ले आओ, जा करके जाओ। जा करके कोई दिन जो है दिल्ली तक चले जाना, 4-5 हज़ार रुपया खर्चा करके, बस तुम्हारी शौक पूरी हो जाए, स्वर्ग जाने से तुमको जो है मन तुम्हारा भर जाए। हरि ओम।